महाभारत भारत का गौरवशाली इतिहास। हम कथा सुनाते पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। जम्बू दीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात हस्तिनापुर नाम की। यह जन्मभूमि है पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। श्री रुक्मिणी कृष्णचंद्राभ्याम नमः। महाभारत भारत का गौरवशाली इतिहास। द्रोण पर्व। द्रोण पर्व, अभिमन्यु युद्ध कौशल पर्व। अध्याय 38। द्रोणाचार्य के द्वारा अभिमन्यु के पराक्रम की प्रशंसा तथा दुर्योधन के आदेश से दुशासन का अभिमन्यु के साथ युद्ध आरंभ करना। धृतराष्ट्र बोले, संजय, सुभद्रा कुमार ने मेरे पुत्र की सेना को जो आगे बढ़ने से रोक दिया, इसे सुनकर लज्जा और प्रसन्नता से मेरे चित्त की दो अवस्थाएं हो रही हैं। गवलगण नंदन, जैसे कुमार कार्तिकेय ने असुरों के साथ रणक्रीड़ा की थी, उसी प्रकार कुमार अभिमन्यु ने जो युद्ध का खेल किया था, वह सब मुझसे विस्तार पूर्वक कहो। संजय ने कहा, महाराज, मैं अत्यंत खेद के साथ आपको उस अत्यंत भयंकर नरसंहार का वृत्तांत बता रहा हूं, जिसके लिए एक वीर का बहुत से महारथियों के साथ तुमुल युद्ध हुआ था। अभिमन्यु युद्ध के लिए उत्साह से भरा था। वह रथ पर बैठकर आपके उत्साह भरे शत्रुघ्न समस्त रथारोहियों पर बाणों की वर्षा करने लगा। द्रोण, कर्ण, कृप, शल्य, अश्वत्थामा, भोजवंशी कृतवर्मा, बृहद्बल, दुर्योधन, भूरिश्रवा, महाबली शकुनी, अनेकानेक नरेश, राजकुमार तथा उनकी विविध प्रकार की सेनाओं पर अभिमन्यु अलाचक्र की भांति चारों ओर घूमकर बाणों का प्रहार कर रहा था। भारत प्रतापी एवं तेजस्वी वीर सुभद्रा कुमार अपने दिव्यास्त्रों द्वारा शत्रुओं का नाश करता हुआ संपूर्ण दिशाओं में दृष्टिगोचर हो रहा था। अमित तेजस्वी अभिमन्यु का वह चरित्र देखकर आपके सहस्रों सैनिक भय से कांपने लगे। तदंतर पर बुद्धिमान और प्रतापी वीर द्रोणाचार्य के नेत्र हर्ष से खिल उठे। भारत उन्होंने युद्ध विशारद अभिमन्यु को युद्ध में स्थित देखकर आपके पुत्र के मर्मस्थल पर चोट करते हुए से उस समय तुरंत ही कृपाचार्य को संबोधित करके कहा, यह पार्थ कुल का प्रसिद्ध तरुण वीर सुभद्रा कुमार अभिमन्यु अपने समस्त सुहृदों को, राजा युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव तथा पांडुपुत्र भीमसेन को, अन्यान्य भाई बंधुओं, संबंधियों तथा मध्यस्थ सुहृदों को भी आनंद प्रदान करता हुआ जा रहा है। मैं दूसरे किसी धनुर्धर वीर को युद्ध भूमि में इसके समान नहीं मानता। यदि यह चाहे तो इस सारी सेना को नष्ट कर सकता है, परंतु न जाने यह क्यों ऐसा चाहता नहीं है। अभिमन्यु के संबंध में द्रोणाचार्य का यह प्रीतियुक्त वचन सुनकर आपका पुत्र राजा दुर्योधन क्रोध में भर गया और द्रोणाचार्य की ओर देखकर मुस्कुराता हुआ सा कर्ण, बाहलिक, दुःशासन, मद्रराज, शल्य तथा अन्य महारथियों से बोला, संपूर्ण मूर्धाभिषिक्त राजाओं के आचार्य तथा सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मवेत्ता द्रोण अर्जुन के इस मूढ़ पुत्र को मारना नहीं चाहते हैं। प्रिय सैनिकों, मैं आप लोगों से सच्ची बात कहता हूं, यदि ये युद्ध में मारने के लिए उद्यत हो जाए तो इनके सामने यमराज भी युद्ध नहीं कर सकता, फिर दूसरा कोई मनुष्य तो इनके सामने टिक ही कैसे सकता है। परंतु ये अर्जुन के पुत्र की रक्षा करते हैं, क्योंकि अर्जुन इनके शिष्य हैं। शिष्य और पुत्र तो प्रिय होते ही हैं। उनकी संतानें भी धर्मात्मा पुरुषों को प्रिय जान पड़ती हैं। यह द्रोणाचार्य से रक्षित होने के कारण अपने बल और पराक्रम पर अभिमान कर रहा है।
यह मूर्ख अभिमन्यु आत्मश्लाघा करने वाला है। तुम सब लोग मिलकर इसे शीघ्र ही मत डालो। राजा दुर्योधन के ऐसा कहने पर सब वीर अत्यंत कुपित हो सुभद्रा कुमार अभिमन्यु को मार डालने की इच्छा से द्रोणाचार्य के देखते देखते उस पर टूट पड़े। कुरुश्रेष्ठ। उस समय दुर्योधन के उपर्युक्त वचन को सुनकर दुःशासन ने उससे यह बात कही। महाराज, मैं आपसे प्रतिज्ञापूर्वक कहता हूं, मैं पांचालों और पांडवों के देखते देखते इस अभिमन्यु को मार डालूंगा। जैसे राहु सूर्य पर ग्रहण लगाता है, उसी प्रकार आज मैं सुभद्रा कुमार अभिमन्यु को ग्रस लूंगा। इतना कहकर उसने जोर जोर से गर्जना करके पुनः कुरुराज दुर्योधन से इस प्रकार कहा। सुभद्रा कुमार अभिमन्यु को मेरे द्वारा कालकवलित हुआ सुनकर अत्यंत अभिमानी श्री कृष्ण और अर्जुन इस जीवलोक से प्रेतलोक को चले जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। उन दोनों को मरा हुआ सुनकर पांडु के क्षेत्र में उत्पन्न हुए ये चारों पांडव कायरतावश अपने सुहृद वर्ग के साथ एक ही दिन प्राण त्याग देंगे। अतः इस अपने शत्रु अभिमन्यु के मारे जाने पर आपके सारे दुश्मन स्वतः नष्ट हो जाएंगे। राजन, आप मेरा कल्याण मनाइए। मैं अभी आपके शत्रुओं का नाश किए देता हूं। महाराज, ऐसा कहकर आपका पुत्र दुःशासन जोर जोर से गर्जना करने लगा। वह क्रोध में भरकर सुभद्रा कुमार पर बाणों की वर्षा करता हुआ उसके सामने गया। आपके पुत्र को अत्यंत कुपित हो आते देख शत्रुसूदन अभिमन्यु ने 26 पैने बाणों द्वारा उसे घायल कर दिया। मद की धारा बहाने वाले गजराज के समान क्रोध में भरा हुआ दुःशासन उस रणक्षेत्र में अभिमन्यु से और अभिमन्यु दुःशासन से युद्ध करने लगे। रथ युद्ध की शिक्षा में निपुण वे दोनों योद्धा अपने रथों द्वारा दाएं बाएं विचित्र मंडलाकार गति से विचरते हुए युद्ध करने लगे। उस समय बाजे बजाने वाले लोग ढोल, मृदंग, दुंदुभी, क्रकच, बड़ी ढोल, भीरी और झांझ के अत्यंत भयंकर शब्द करने लगे। उसमें शंख और सिंहनाद की भी ध्वनि मिली हुई थी। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत अभिमन्यु वध पर्व में दुःशासन युद्ध विषयक 39वां अध्याय पूरा हुआ। महाभारत, भारत का गौरवशाली इतिहास। हम कथा सुनाते पांडव सकल महान की, यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। जम्बूदीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे, एक नगरी है विख्यात हस्तिनापुर नाम की। यह जन्मभूमि है पांडव सकल महान की, यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की।